हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि जो टॉप 20 क्वेश्चन हैं, यानी कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पूछे जाते हैं। अगर आप इंटरव्यू देने गए तो आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि रहेगा आपका स्टील इंडस्ट्री से रिलेटेड रहेगा। बहुत सारे टर्म्स रहेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। तो दोस्तों आज उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो दोस्तों आप लोग को सभी को पता होगा कि अभी सेल का ही एग्ज़ाम हुआ है। सेल के इंटरव्यू में भी ये पूछा जा सकता है। तो सेल के इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो कि पूछे जा सकते हैं, जिसमें ये क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस है मेटलर्जी की ओर से। तो दोस्तों अभी हमने इसके पहले बहुत सारे क्वेश्चन को स्टडी किया था, जो कि आपको दिखा देते हैं कि ये पहला वीडियो बनाया था टॉप 20 के बारे में बनाया था। उसके बाद टॉप 80 क्वेश्चन बनाया था जो कि स्टील इंडस्ट्री में पूछे जाते हैं। इसी प्रकार दोस्तों ये जो वीडियो है वो हम लोग बनाएंगे टॉप 20 ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं स्किल टेस्ट के लिए या सेल के एग्ज़ाम के लिए या कोई भी इंटरव्यू के लिए, तो ये क्वेश्चन परफेक्टली पूछा जाता है। तो आप ये वीडियो एकदम ध्यान से देखिए और सभी क्वेश्चन का आंसर याद रखिए। फिर ये सभी वीडियो आप देख लेंगे तो परफेक्टली बोल सकता हूँ कि आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट और चलते हैं क्वेश्चन पे, यानी कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं दोस्तों। वहाँ पे भी हमारा मेटलर्जी का यूज़ होता है। यानी कि ऑटोमोबाइल में क्या यूज़ होता है, मैक्सिमम मेटल्स यूज़ होता है। मेटल्स जो रहता है वो मेटलर्जी का काम रहता है कि यानी कौन सा उनको कंपोजिशन बनाने का है और उन्हें कैसा बनाना है, कौन से मेथड से बनाना है और उनका कंपोजिशन क्या रहना चाहिए, उसमें क्या प्रॉपर्टी रहना चाहिए। मेन है कि उसका जो प्रॉपर्टी यानी कि मटेरियल का प्रॉपर्टी आपको पता है तो फिर आप मेटलर्जिस्ट कहलाएंगे। या तो मटेरियल का प्रॉपर्टी पता नहीं है तो आप मेटलर्जिस्ट नहीं कहला पाएंगे, आप उसके प्रॉपर्टी के हिसाब से काम नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट, ताकि आपका भी इंटरव्यू अच्छे से जाए और ये क्वेश्चन आपको 100% आना चाहिए, इसीलिए आप ये वीडियो पूरा देखिएगा। इसमें का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो पूछे जाते हैं उसमें टॉप फर्स्ट क्वेश्चन है कि मिस्टर एक्स, मतलब ये आपको यू आर वर्किंग XYZ कंस्टिट्यूएंट, यू आर व्हाट आर यू डूइंग देयर। यानी कि आप एक XYZ कंस्टिट्यूएंट है और आपको क्या करना है। तो उसका आंसर रहेगा दोस्तों, फर्स्ट का आंसर रहेगा जो नीचे दिया हुआ है। यानी कि सॉल्व कर दिए हैं, आपको क्वेश्चन में घुमाना नहीं है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए यहाँ पे आंसर दे दिया गया है। तो आंसर रहेगा तो प्रेजेंटली आई एम लुकिंग आफ्टर अ कमीशनिंग ऑफ द रीहीटिंग फर्नेस इन हॉट स्ट्रिप मिल। यानी कि हॉट स्ट्रिप मिल में मेरे को क्या चाहिए, रीहीटिंग फर्नेस में कमीशनिंग चाहिए, यानी कि रिक्वायरमेंट चाहिए। तो दोस्तों आप रीहीटिंग फर्नेस में जा सकते हैं। रीहीटिंग फर्नेस में कोई रहता नहीं है, वहाँ पे स्लैब को रीहीट करते हैं ताकि वो रोलिंग अच्छे से हो सके। तो आपको आंसर यही देना है कि मैं प्रेजेंटली रीहीटिंग फर्नेस में हॉट स्ट्रिप मिल में क्या कर रहा हूँ, काम करना चाहता हूँ या काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन रहेगा का व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द रीहीटिंग फर्नेस। तो दोस्तों आप रीहीटिंग फर्नेस के बारे में बताएंगे तो वो क्वेश्चन अगला क्वेश्चन बनता है कि रीहीटिंग फर्नेस का यूज़ क्या है। तो रीहीटिंग फर्नेस का यूज़ रहेगा दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर रहेगा रीहीटिंग फर्नेस को मटेरियल को हीट करने के लिए, यानी कि प्रॉपर हीट करने के लिए बिफोर रोलिंग, और उसका जो डक्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए, उसका हार्डनेस है, उसको हार्डनेस को मेंटेन करने के लिए, ताकि जो हमारा रोलिंग का काम है वो रोलिंग का काम क्या है, आसानी से हो सके। इसीलिए उसका करना है और उसका हार्डनेस क्या करना है ताकि उस रोलिंग प्रॉपर हो सके। दोस्तों मोस्टली जो रहता है आयरन का जो रहता है वो रीहीटिंग फर्नेस में 1100 से 1300 डिग्री पे रहता है, ताकि वो स्लैब के थिकनेस और बहुत सारे केमिकल कंपोजिशन यानी कि मेटल से स्टील के ग्रेड पे डिपेंड करता है कि हमें उसका टेम्परेचर कितना रखना है। ठीक है दोस्तों, अभी चलते हैं अगला क्वेश्चन। जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है उसका यूज़ हम बता दिए हैं डक्टिलिटी और हार्डनेस को रिड्यूस करने के लिए, ताकि
की रोलिंग प्रॉपरली हो सके, ये है रीहीटिंग फर्नेस का यूज़। वहाँ पे बहुत सारी गैस का यूज़ कर सकते हैं, नेचुरल गैस का यूज़ कर सकते हैं, और हम लोग क्या कर सकते हैं, 4x गैस का यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारे गैस का हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं रीहीटिंग फर्नेस में। तो दोस्तों अब ये देखते हैं कि थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में पूछे जा सकते हैं। ये जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, तो आपको ये आना चाहिए ताकि आप भी अच्छे से आंसर क्वेश्चन जो होता है, ग्रुप डिस्कशन जो होता है, उसमें आप आंसर कर पाए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन चलिए चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर एंड कॉमनली स्टील स्लैब्स आर रोल्ड, यानी कि कौन से टेम्परेचर में स्टील को रोल किया जाता है और स्लैब को रोल किया जाता है। तो दोस्तों 1100 से 1300 के बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये इसको रोल कर सकते हैं, यानी कि जो हमारा रीहीटिंग फर्नेस का टेम्परेचर रहेगा वो 1100 से 1300 के बीच में रहेगा, ताकि ये जो बीच का टेम्परेचर रहता है, इसमें जो मेटल रहता है, स्टील रहता है, इसका क्या रहता है, डक्टिलिटी बहुत ही ज़्यादा रहता है, यानी कि हमें रोलिंग के लिए दोस्तों डक्टिलिटी बहुत ही ज़्यादा चाहिए। तो हमें डक्टिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, दिए गए 1100 से 1300 के टेम्परेचर में हमको क्या करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों रोलिंग के लिए भेज देंगे। रोलिंग के लिए भेजेंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर ड्रॉप होगा, क्योंकि इन्वायरमेंट में रोलिंग होगा, इसलिए टेम्परेचर ड्रॉप होते होते हमारा क्या है 1100-1300 टेम्परेचर बहुत ही अच्छा रहेगा, ताकि प्री हीट के लिए, क्योंकि हम लोग रीहीटिंग फर्नेस में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है और क्या है। जो हमारा टॉप 20 क्वेश्चन है उसमें कि अगला क्वेश्चन यानी कि 4th नंबर का क्वेश्चन क्या बनेगा। तो दोस्तों आप मेटलर्जिस्ट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर का वीडियो रहेगा, ताकि आपकी इंटरव्यू में अच्छे से पास हो सके और अपने वाइवा में या फिर कोई भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में अच्छे से आप नंबर गेन कर सकें। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द कास्ट प्रोडक्ट और कास्टिंग, यानी कि कास्ट प्रोडक्ट का एडवांटेज क्या है और कास्टिंग का एडवांटेज क्या है। ये है हमारा क्वेश्चन 4th नंबर का, यानी कि एडवांटेज ऑफ कास्ट प्रोडक्ट। कास्ट प्रोडक्ट दोस्तों वो ऐसा प्रोडक्ट है जो कि ना तो फ्लैट प्रोडक्ट में आता है, ना तो वो राउंड प्रोडक्ट में आता है। सबसे पहले दोस्तों आपको जानना पड़ेगा कि राउंड प्रोडक्ट का है, ये दो प्रोडक्ट के नाम हैं जो कि इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट यानी कि स्टील इंडस्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं। ये राउंड प्रोडक्ट में आएगा, रॉड आएगा, बार आएगा, व्हील आएगा। उसी प्रकार दोस्तों फ्लैट प्रोडक्ट में आएगा आपका प्लेट है, सीट है और कॉइल है, ये सब क्या आएगा फ्लैट प्रोडक्ट में आएगा। तो इंडस्ट्री में मैक्सिमम दोस्तों फ्लैट राउंड प्रोडक्ट बनते हैं और फ्लैट प्रोडक्ट बनते हैं, जो कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में JSW में है, MNS में है या फिर सेल में, ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं राउंड और फ्लैट प्रोडक्ट दोनों का ही प्रोडक्शन करते हैं। उसी प्रकार दोस्तों दूसरा होता है फाउंड्री प्रोडक्ट, यानी कि दोस्तों इसमें क्या करेंगे, जो फाउंड्री रहेगा, फाउंड्री में जो शेप प्लेट बना सकते हैं, राउंड बना सकते हैं, बार बना सकते हैं, लेकिन बहुत सारा शेप ऐसा रहता है जिसे हमें बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। उसके लिए क्या करते हैं, कास्टिंग का यूज़ करते हैं। कास्टिंग प्रोसेस का यूज़ करके हम लोग वहाँ का जो प्रॉपर शेप है वो शेप में क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसीलिए ये है कास्टिंग का एडवांटेज कि हम कोई भी शेप का क्या है हम इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं, यानी कि उसको फिनिशिंग इंस्पेक्शन करने के बाद हमको अच्छे से वो शेप मिल जाएगा। डिफ़िकल्ट शेप को हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं कास्टिंग से। और कास्टिंग में ऐसा है दोस्तों कि मेल्ट करेंगे उसको हम लोग प्रॉपर कास्ट कर लेंगे, उसके बाद उसको फिनिशिंग यानी इंस्पेक्शन करेंगे, इसको बोलते हैं हम दोस्तों कास्टिंग। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, क्या बनता है 5वां नंबर क्वेश्चन में है, जो कि मेटलर्जिस्ट के लिए बहुत क्वेश्चन है। वो वेन शेप मेथड, यानी कि वेन कब आप कास्टिंग के शेप मेथड को प्रीफर कर पाएंगे। ये जो है ये क्वेश्चन है 5 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि आपको कास्टिंग के शेप मेथड को प्रीफर करना है। कास्टिंग दोस्तों बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कास्टिंग होते हैं, यानी कि आप
मोल्डिंग का देखेंगे तो उसमें मोल्डिंग में भी बहुत सारे टाइप्स के रहते हैं, सेल मोल्डिंग, सिंगल मोल्डिंग और ए स्केलेटन मोल्डिंग और बहुत सारे मास्टर मोल्डिंग, ऐसे बहुत सारे मोल्डिंग प्रोसेस रहते हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कास्टिंग कर सकते हैं। तो शेप का मेथड जो है वो बहुत सारे शेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, कास्टिंग कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग उसको कास्टिंग को प्रीफर करना चाहिए। हम लोग डिफ़िकल्ट जो स्ट्रक्चर रहेगा उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं और कास्टिंग करके अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं। फोर्जिंग से भी बना सकते हैं, लेकिन हमें कास्टिंग सिंपल मेथड रहेगा। हमें मेटलर्जिस्ट की तरह काम करना है तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल से मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। ये है हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ का 5वां क्वेश्चन कि हमें क्यों प्रेफर करना चाहिए प्रॉपर शेप के लिए कास्टिंग मेथड को। 6वां क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो 6वां क्वेश्चन है ये है डिफाइन राइज़र, यानी कि राइज़र क्या है। दोस्तों आपने कास्टिंग में पढ़ा होगा कि जो कास्टिंग होता है उसमें एक तरफ से रनर रहता है और यहाँ पे प्रोडक्ट रहेगा और एक तरफ से क्या रहेगा, राइज़र। रनर ये रहेगा कि रनर क्या करेगा, वो मटेरियल को फीड करने में हेल्प करेगा, यानी कि मटेरियल को इंटर करेगा। यहाँ पे बहुत सारे गेट भी आएंगे, गेट आएगा, वो गेट रहेगा, बहुत सारे कुछ रहेगा। उसके बाद राइज़र रहेगा। राइज़र का काम क्या रहेगा, जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो एक्स्ट्रा मटेरियल को क्या रहेगा, फिलअप करके रखेगा। अगर मटेरियल हमारा श्रिंकेज डिफेक्ट आता है तो क्या करेगा, मटेरियल को फिल करेगा और हमें पता आएगा दोस्तों कास्टिंग के टाइम कि हमें मटेरियल पूरा फुल फिल हुआ है या नहीं। तो दोस्तों रनर और राइज़र का यही यूज़ है। ये रनर हम लोग मटेरियल फिट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और राइज़र को हम लोग एक्स्ट्रा मटेरियल यानी कि जो कास्टिंग का श्रिंकेज रहेगा, श्रिंकेज को कम करने के लिए और एक्स्ट्रा मटेरियल जो फीडिंग का हमें नोटिफिकेशन यानी कि पता चल सके, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, राइज़र का यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन है जो कि फाउंड्री का है दोस्तों। ये कि ऑटोमोबाइल में आपको क्या कर सकते हैं, यूज़ हो सकता है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आप पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में इंटरव्यू में पूछने लायक, यानी कि उसमें पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ ब्लाइंड राइज़र, यानी कि ब्लाइंड राइज़र क्या है। जो कि ब्लाइंड राइज़र ये बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। अभी हमने इसके पहले देखा था कि दोस्तों राइज़र क्या है। अब हमें देखना है कि ब्लाइंड राइज़र क्या है। ब्लाइंड राइज़र ऐसा राइज़र है जहाँ पे हमें अंदर में गेट की तरह बनाया जा सकता है और उसको ब्लाइंड कर देता है, यानी कि हमें ऊपर से नहीं दिखने वाला है। ये मोल्डिंग या कास्टिंग के जस्ट ऊपर ही रहेगा, यानी कि दोस्तों ये ब्लाइंड रहेगा, ये हमें दिखेगा नहीं। इसी प्रकार देखते हैं दोस्तों जो रहता है कास्टर, ब्लाइंड राइज़र को हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्लाइंड कर देते हैं, तो उसको क्या करते हैं, ब्लाइंड राइज़र बोलते हैं। जो कि कास्टिंग में आप फाउंड्री में पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको क्या होगा, समझ आ जाएगा कि ब्लाइंड राइज़र क्या है, वो ब्लाइंड कैसे रहता है। इसके बारे में हम लोग और पूरी वीडियो बनाने वाले हैं। मैं मेटलर्जी से रिलेटेड पूरा ऑल सिलेबस कंप्लीट करने वाला हूं, तो आप मेरे चैनल में बने रहिएगा। हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, आपको पूरा मेटलर्जिस्ट बनाएंगे और आपको क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड करेंगे, जैसा कि हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड कोर, यानी कि गुड कोर दोस्तों आपको कहाँ पे यूज़ होना चाहिए, कोर क्या है उसके बारे में पहले समझना होगा। कोर है जो दोस्तों हमारा जो कास्टिंग रहता है, कास्टिंग मोल्ड के अंदर में एक छोटा सा होल बनाना है या फिर और कुछ बनाना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा मटेरियल को भर देते हैं जो कि सेंटर में रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग कोर। तो ये कोर जो है वो कौन से प्रॉपर्टी का होना चाहिए, उसका अगला क्वेश्चन यही है कि हमारा जो कोर है वो कैसा रहना चाहिए। यानी कि कोर में दोस्तों मेल्टिंग का प्रॉपर्टी रहना चाहिए, यानी कि हार्ड होना चाहिए और जो है मटेरियल को क्या है वो सस्टेन कर पाएँ, यानी कि जो मेटल हम लोग डालेंगे, स्टील फीड करेंगे या एल्यूमिनियम फीड करेंगे, उसको क्या करें, सस्टेन कर पाएँ। तो उसी प्रकार दोस्तों आपको ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगेगा, इसके बारे में और डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। आपको अभी क्वेश्चन जो है वो समझ आना चाहिए और आंसर कैसे देना है वो समझ आ जाना चाहिए। व्हाट डू यू, अगला क्वेश्चन है अपना
व्हाट डू वी डू एनीलिंग ऑफ कास्टिंग। हाँ दोस्तों, हम लोग एनीलिंग कर सकते हैं कास्टिंग का, ताकि उसका डक्टिलिटी हमें क्या कर सकते हैं, कम रिड्यूस कर सकते हैं। डक्टिलिटी हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। जितना ज़्यादा डक्टिलिटी रहेगा उतना ज़्यादा हमको अच्छा रहेगा। यानी कि कहीं कहीं प्रोडक्ट ऐसा है जहाँ पे वेल्डिंग का ज़रूरत पड़ेगा, यानी कि डक्टिलिटी चाहिए रहेगा, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एनीलिंग करेंगे। यानी एनीलिंग में दोस्तों फर्नेस में हम लोग कूल करेंगे, और फर्नेस में ही क्या करेंगे, कूल करेंगे और फर्नेस में ही हीट करेंगे। सबसे पहले दोस्तों फर्नेस में उसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद उसको क्या करेंगे, फर्नेस में ही कूल करेंगे। यानी कि स्लोली टेम्परेचर 50 डिग्री हॉट्स के आसपास या 25 डिग्री के आसपास हम लोग क्या करेंगे, इसको कूल करेंगे, और 50 डिग्री के आसपास करेंगे। तो हमें क्या है, एनीलिंग प्रोडक्ट माने ही अदर मटेरियल से सॉफ्ट हो जाएगा, और डक्टिलिटी उसका क्या है, बढ़ जाएगा। हार्डनेस यानी कि हमको कम चाहिए। यस दोस्तों, हम लोग एनीलिंग प्रोडक्ट का कास्टिंग कर सकते हैं। उसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन जो है वो क्या होता है। यानी कि 10वें नंबर का जो क्वेश्चन है कि सेल मोल्डिंग जो है वो क्या है। यानी कि दोस्तों सेल मोल्डिंग जो है वो कास्टिंग या मोल्डिंग का एक मेथड है। टाइप्स ऑफ मोल्ड में पढ़े हुए हैं कि सिंगल टाइप कास्टिंग, मल्टी टाइप कास्टिंग, मास्टर कास्टिंग, सेल कास्टिंग, स्केलेटन कास्टिंग, बहुत सारे टाइप्स। यानी कि हमने 12 टाइप्स के कास्टिंग कर सकते हैं। सेल ऐसा जो स्ट्रक्चर रहेगा उसके किनारे में क्या रहेगा, मटेरियल फिल करेंगे तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसको बोलते हैं दोस्तों सेल मोल्डिंग। तो आपको ये कास्टिंग के टाइप्स भी बहुत अच्छे तरीके से सेल मोल्डिंग चैनल तो बोलने का कि दोस्तों ये जो है वो टाइप्स है मोल्डिंग प्रोसेस का, जो कि सेल मोल्डिंग है उसमें जो है वो सरफेस में हम लोग क्या करते हैं, मोल्ड करते हैं, उसको बोलते हैं सेल मोल्डिंग। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ का है, यानी कि कास्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन बनता है हमारा 11वां नंबर का क्वेश्चन। 11वां नंबर का क्वेश्चन करते हैं, व्हाट स्पेशल प्रॉपर्टी अचीव बाय द एडिशन ऑफ द सिलिका एंड मैग्नीज इन स्टील। यानी कि हम लोग सिलिका जो रहता है उसको ऐड करके और मैग्नीज जो है उसको ऐड करके क्या कर सकते हैं, कौन से स्पेशल प्रोड्यूस कर सकते हैं। सिलिका हमारा जो रहता है वो कहाँ पे यूज़ होता है दोस्तों, ट्रांसफार्मर स्टील। यानी कि जो स्टील हमें क्या करना रहता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने का है, ऐसा ही स्टील में हम लोग क्या कर सकते हैं, सिलिका स्टील यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर जो बनाते हैं उसमें कौन सा स्टील यूज़ कर सकते हैं, सिलिका स्टील यूज़ करते हैं, ट्रांसफार्मर स्टील भी कहलाते हैं। तो ऐसे जहाँ पे हमें क्या करना है, ट्रांसफार्मर स्टील की ज़रूरत है, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिलिका का यूज़ करेंगे। मैग्नीज इन स्टील रेजिस्टेंस, यानी कि दोस्तों जो हमें ट्रक का बॉडी का डाली बनाना रहता है, जहाँ पे सीट मेटल रहता है और बहुत सारे लोड रहते हैं, यानी कि मेटल्स का रहेगा या फिर मिनरल्स रहेगा, ये सब क्या है, इम्पैक्ट लोड हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है मटेरियल के लोडिंग के टाइम में। तो ये मटेरियल के लोडिंग के टाइम में जो इम्पैक्ट रहता है उसको क्या करता है, वियर रेजिस्टेंस के लिए हमें क्या करना चाहिए, सिलिंग मैग्नीज को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, जिससे हमारा जो मटेरियल रहेगा वो मटेरियल का क्या रहेगा, वो ये वियर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो वियर रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैग्नीज का एडिशन करना पड़ेगा, और सिलिका को हमें कब यूज़ करना पड़ेगा, जब हमें ट्रांसफार्मर स्टील जैसा हम लोग प्लेट बनाएंगे तो अब हमें क्या बनेगा, इस सिलिका का हमें एडिशन करना पड़ेगा। इस प्रकार हमारा जो है एडवांटेज है वो पता चल जाता है कि सिलिका और मैग्नीज को हम लोग कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे कैसे हम लोग उसको टाइप्स ऑफ स्टील बना सकते हैं। एप्लीकेशन कैसा रहेगा आपको अच्छे से बता दिए हमने, तो ऐसा आप आंसर कर सकते हैं जो कि सिलिका और मैग्नीज के बारे में क्वेश्चन अगर आता है फीडिंग के बारे में। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ पिग आयरन, यानी कि पिग आयरन का जो है वो कंपोजिशन क्या है। तो दोस्तों आपको पिग आयरन सबसे पहले पता चलना चाहिए कि जो पिग आयरन वो है जो ब्लास्ट करने से हमें मिलता है, और ब्लास्ट करने का कंपोजिशन जो रहता है वो हमें बता देंगे तो हमें पिग आयरन का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ये भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ का क्वेश्चन नहीं है, बट ये आयरन मेकिंग का क्वेश्चन है जो कि एक मेटलर्जिस्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से पता रहना चाहिए। तो दोस्तों हम लोग जो पिग आयरन प्रोड्यूस करते हैं ब्लास्ट करने से, उसमें 96 या 95% क्या रहता है, आयरन रहता है।
ये आयरन जो रहता है वो 95% रहता है। उसके बाद जो 5 से 6% जो रहता है वो दोस्तों रहता है, क्या रहता है, कार्बन रहता है। कार्बन कितना परसेंट रहेगा, 5 से 6% तक क्या रहेगा, कार्बन रहेगा। उसके बाद इम्प्योरिटीज़ रहेगा, 1 से 1.5% तक क्या रहेगा, इम्प्योरिटीज़ रहेगा। यानी कि जो सल्फ़र है, फॉस्फोरस है, मैग्नीज है, ऐसा बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ रहता है जो कि क्या रहेगा, 1 से 1.5% रहेगा और 5 से 6% क्या रहेगा दोस्तों, कार्बन रहेगा हमारे पीक आयरन का कंपोजिशन में। और उसमें मैक्सिमम रहेगा जो रहेगा आयरन, जो कि हमें क्या करना है, स्टील आयरन, स्टील इंडस्ट्रीज़ का बहुत ही बड़ा हिस्सा है, जिसे हमें क्या करना है, रिफाइनिंग करना है और कार्बन को रिमूव करना है, फॉस्फोरस को रिमूव करना है और बहुत सारी चीज़ को हमें क्या करना है, रिमूव करना है। इस प्रकार ये रहा दोस्तों आपका पीक आयरन का कंपोजिशन। आप ऐसा बता सकते हैं कि 4 से 5% या 5 से 6% क्या रहता है, कार्बन रहता है। बाकी रेस्ट परसेंट जो रहता है वो स्टील का रहता है, आयरन रहता है। और 2% या 1% क्या रहता है, उसमें इम्प्योरिटीज़ रहता है, जिसे हमें क्या करना है, प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज में क्या करना है दोस्तों, रिमूव करना है। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या आपके इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। व्हाट आर द फर्नेस विच स्टैंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री शुड है। यानी कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में कौन सा स्टैंडर्ड फर्नेस यूज़ करते हैं जो कि इंडस्ट्री है, यानी कि जो कि हमें क्या डस्ट प्रोवाइड कर सकता है। यानी कि इंडस्ट्री तो रहेगा ही दोस्तों, फर्नेस जो भी रहेगा है वो डस्ट रहता ही है। इसीलिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंडक्शन फर्नेस का यूज़ कर सकते हैं, जो कि गैस बेस्ड नहीं। इंडक्शन फर्नेस का यूज़ हम करेंगे तो दोस्तों हमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, ओनली इलेक्ट्रिसिटी चाहिए रहेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से हीट प्रोड्यूस करके हम लोग क्या कर सकते हैं, रीहीटिंग फर्नेस को हीट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, उसको क्या कर सकते हैं, यानी कि इंडक्शन फर्नेस का यूज़ करके। उसी प्रकार जो इलेक्ट्रिसिटी EAF यानी कि इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, इसका भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इंडक्शन फर्नेस का यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम क्या कर सकें दोस्तों, वो जो है वो इन डस्ट को इन्वायरमेंट में कम कर सकते हैं। यानी कि हम लोग कोल या गैस बेस्ड में जो फर्नेस यूज़ करेंगे उसमें बहुत ज़्यादा डस्टी रहेगा, और जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बेस में रहेगा उसमें डस्ट कम रहेगा। यानी कि जो मटेरियल का डस्ट है वही डस्ट रहेगा, उधर डस्ट नहीं रहेगा। यानी कि वो जो कोल का डस्ट रहता है, CO रहता है या CO2 रहता है, ये सब डस्ट हमें वहाँ पे नहीं मिलेगा। उसी प्रकार दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर कि हमें कौन सा इंडस्ट्री में कौन सा फर्नेस का यूज़ करना चाहिए, ताकि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, ये सब भी डिपेंड करता है फर्नेस के टाइप्स के यूज़ करने में। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, टॉप 20 क्वेश्चन है। और उसका अगला क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड टू हार्डन स्टील ऑब्जेक्ट। यानी कि स्टील का जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको हार्ड कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको हार्ड करने के लिए, आप सबको पता है कि हम एक मेटलर्जिस्ट हैं, तो हमने फिजिकल मेटलर्जी करके नाम के एक चैप्टर भी पढ़ा था, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, मटेरियल को हार्ड कर सकते हैं। यानी कि हम मटेरियल को हार्ड कैसे करेंगे, हार्डनिंग प्रोसेस यानी कि क्वेंचिंग प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, उसको मटेरियल को हार्ड कर सकते हैं। यानी कि हमको क्या करना है, मटेरियल को हार्ड करना है तो क्वेंचिंग प्रोसेस करना पड़ेगा। यानी कि हम क्या करना है, आयरन कार्बन डायग्राम है उसको क्या करना है, CCT कंटिन्यूस ट्रांसफ़र डायग्राम और TTT डायग्राम, टाइम ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम का यूज़ करके हमको क्या करना पड़ेगा, इसको डिफाइन करना पड़ेगा हार्डनिंग को। यानी कि हमें हार्डनिंग में इसमें दोस्तों क्वेंचिंग करते हैं तो हमें मार्टेनसाइट मिलता है, जो कि क्या रहता है, बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है। मटेरियल का सबसे ज़्यादा पार्ट कौन सा रहता है, मार्टेनसाइट पार्ट रहता है। उसके बाद परलाइट रहता है, उसके बाद क्या रहता है दोस्तों, बहुत सारे रहते हैं जो इम्प्योरिटीज रहता है। सबसे ज़्यादा हार्ड हमें क्वेंच से मिलता है, जो कि वाटर क्वेंच रहता है। जितना ज़्यादा सॉलिड अच्छा रहेगा उससे ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, हार्डनेस मिलेगा। इसलिए दोस्तों जो फोर्जिंग का प्रोडक्ट है उस ऑब्जेक्ट को हार्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको क्वेंचिंग करना पड़ेगा। ये जो है
ये जो है व्हाट आर द डिफरेंट मेथड हार्डन स्टील ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पहला है क्वेंचिंग है, उसके बाद है सरफेस हार्डनिंग है, उसके बाद है इंडक्शन हार्डनिंग, कार्बोनाइजिंग और नाइट्राइडिंग। ये सभी प्रोसेस जो है वो क्या है, क्वेंचिंग है, सरफेस हार्डनिंग है, मेरे को लिखते नहीं बन रहा है दोस्तों, और जो है वो कार्बोराइजिंग जो प्रोसेस है वो है हमारा क्या है, हार्डनिंग प्रोसेस है। और नाइट्राइडिंग प्रोसेस जो है, नाइट्रोडिंग प्रोसेस जो है वो क्या है, ये हार्डनेस प्रोड्यूस करने वाला प्रोसेस है जो कि हमें स्टील को हार्ड बना देता है। तो ये रहेगा, आप ये 4 टॉपिक को बता देंगे कि जो हार्डनेस हमें ये मिलता है वो ये 4 टॉपिक बता देंगे तो आपका आंसर सही रहेगा। इसी प्रकार देखते हैं दोस्तों कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। टाइम बहुत हो चुका है, आपको भी बोर लग गया होगा, लेकिन दोस्तों बोर लगने से कुछ नहीं होगा। हमारा वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको एक अच्छे मेटलर्जिस्ट बना देंगे हम, और अच्छी बातें बताएंगे आपको, बहुत सारे क्वेश्चन लेके आएंगे और बहुत सारे टॉपिक पे हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा जो अभी चैनल रहेगा वो बहुत ही मेटलर्जिस्ट के लिए यूज़फुल चैनल रहेगा और बहुत ही हेल्पफुल चैनल रहेगा। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन जो कि 16वां नंबर का क्वेश्चन है, 16वां नंबर का क्वेश्चन क्या बनता है देखते हैं। तो व्हाट आर द मेन फेस प्रेजेंट इन क्वेंच प्लेन कार्बन स्टील, यानी कि जो प्लेन कार्बन स्टील का है हम लोग क्वेंच करेंगे, यानी कि आपका अगला ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसी को घुमा के क्या बोलता है, नीचे वाला में बोलता है कि क्वेंच जो है वो प्लेन कार्बन स्टील का करेंगे तो कौन सा फेस हमें मिलेगा। तो दोस्तों आपको पता है कि क्वेंचिंग में कौन सा फेस मिलता है, क्वेंचिंग में सबको पता है कि मार्टेनसाइट जो है वो फेस स्ट्रक्चर बढ़ता है। मार्टेनसाइट क्या बनता है, स्ट्रक्चर बनता है। तो हमें जो ये मार्टेनसाइट है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड रहता है, जो कि हमें क्या मिलता है, क्वेंच से मिलता है। तो प्लेन कार्बन स्टील में भी हमें क्या मिलेगा, स्ट्रक्चर में हमें क्या मिलेगा, मार्टेनसाइट मिलेगा। तो आंसर यही रहेगा, जो प्लेन कार्बन स्टील फेस में जो प्रेजेंट रहता है वो रहता है बीसीसी स्ट्रक्चर रहेगा और मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर रहेगा, जिससे कि हमारा मटेरियल है वो हार्ड हो जाएगा क्वेंचिंग प्रोसेस से प्लेन कार्बन स्टील में। तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं दोस्तों कि ये इसमें क्वेंचिंग करने में मार्टेनसाइट बनता है, तो वो स्ट्रक्चर है मार्टेनसाइट का स्ट्रक्चर रहेगा। तो दोस्तों ये रहा सिंपल सा क्वेश्चन जो कि हीट ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। अभी देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यानी कि ये छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि आपको इसी से क्वेश्चन रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। 18 नंबर का क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं। तो 18 नंबर का क्वेश्चन का बोलता है कि डिफाइन कोरोजन, यानी कि कोरोजन को डिफाइन कीजिए। जो कोरोजन है वो बहुत सारे टाइप्स के रहते हैं दोस्तों। आपको बता दें कि जो इंडस्ट्रियल कोरोजन रहता है, नॉन इंडस्ट्रियल कोरोजन रहता है, नेचुरल कोरोजन रहता है। नेचुरल कोरोजन सपोज यानी कि जो आपको जो रेन के टाइम होता है, रेन हुआ और उसके बाद कोरोजन स्टार्ट हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, नेचुरल कोरोजन बोलेंगे। और नॉन नेचुरल कोरोजन यानी कि दोस्तों कोई केमिस्ट्री रहता है, यानी कि कोई एसिड रहता है, एसिड हमारे मेटल पे गिर जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, कोरोजन स्टार्ट हो जाता है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन नेचुरल कोरोजन बोल सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, कोरोजन को डिफाइन कर सकते हैं कि कोरोजन इतने टाइप का होता है। और कोरोजन कैसे होता है, कोरोजन जो है वो इन्वायरमेंट में लेवल O2 से क्या करता है, रिएक्ट करता है, और उसमें मटेरियल के सरफेस में जो रहता है वो आयरन से क्या करता है, रिएक्ट करता है, और प्लस जो FeOH2 ये क्वेश्चन ये जो है केमिस्ट्री वो बना लेता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं, यानी कि उसको रस्ट बोल सकते हैं, जो कि केमिस्ट्री Fe3OH2 रहेगा, जो आयरन इक्विवेलेंट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो कि वाटर में मिल जाता है, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, कोरोजन बनाते हैं। नेचुरल कोरोजन, बहुत सारे कोरोजन रहते हैं, कोरोजन के टाइप्स के बारे में भी हम लोग ये वीडियो बनाने वाले हैं। ये वीडियो जो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कोरोजन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं कि अगला क्वेश्चन जो 90 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि हमारा क्या रहेगा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेटलर्जिस्ट के लिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज मेटलर्जिस्ट के लिए, जो कि ये हमारा क्या है, इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, स्किल टेस्ट में पूछे जा सकते हैं, सेल क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, और हमारे वाइवा में जो कि हमें कॉलेज में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आएंगे, व्हाट आर द मेजर ऑफ द प्रिवेंट आयरन फ्रॉम द रस्टिंग, यानी कि जो हमें क्या मेजर करना चाहिए वो बचाने के लिए, यानी कि कोरोजन से बचाने के लिए। तो कोरोजन से बचाने के लिए इंडस्ट्री में
जो रीहीटिंग फर्नेस रहता है, जो रीहीटिंग फर्नेस है वहाँ पे क्या करते हैं, डी स्केलर का यूज़ करते हैं, डी स्केलर का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि हमें रोलिंग के पहले स्केल निकालना है, यानी कि उसका रस्ट निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डी स्केलर यूज़ करना पड़ेगा। उसी प्रकार पिकलिंग का भी यूज़ करते हैं हमें डी स्केलिंग करने के लिए। तो दोस्तों ये है हमारा जो इंडस्ट्रियल जो कि तुरंत रस्ट बनता है, यानी कि जो तुरंत स्केल बनता है उसको निकालने के लिए। लेकिन दोस्तों हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे जो रहता है वो यूज़ कर सकते हैं, जैसा क्या बोलते हैं उसको, गैल्वेनाइजिंग का इनका क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम लोग यूज़ कर सकते हैं। गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस जो है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, यूज़ कर सकते हैं जो मेटल का वो रस्ट कम करने के लिए। और दूसरा है एल्यूमिनाइजिंग, यानी कि दोस्तों एल्यूमिनियम का लेप लगा देंगे, या तो गैल्वेनाइजिंग जिंक का हम लोग क्या करेंगे, कोटिंग करेंगे, तो उसको गैल्वेनाइजिंग बोलेंगे। ऐसा करके, या तो फिर हम लोग जो नेचुरल मेथड है यानी कि उसमें पेंट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जो रस्ट है उसको हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि उसे हम लोग बच सकते हैं। तो ये रहेगा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब सिंपल से क्वेश्चन है जो आपको आना चाहिए दोस्तों। तो लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं, ताकि हमारा वीडियो बहुत लेंथी हो गया है। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं ताकि हमारा वीडियो और भी शॉर्ट हो सके और हम लोग जल्दी आपसे विदा ले सकें और अगले वीडियो में आपको मिल सके। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा जो बनता है वो क्या बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी कंट्रोल इन द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। मतलब जो क्वालिटी कंट्रोल का है वो क्या यूज़ है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। दोस्तों क्वालिटी कंट्रोल जो रहता है वो क्वालिटी को कंट्रोल करता है, यानी कि प्रोसेसिंग जो ऑपरेशन वाले रहते हैं वो जो रहते हैं वो ओनली ऑपरेशन का देखते हैं, यानी कि हमें ऑपरेशन करना है और क्या करना है, प्रोडक्शन निकालना है। यानी कि प्रोडक्शन के चक्कर में दोस्तों कभी कभी हम लोग क्वालिटी पे ध्यान नहीं देता। तो इसीलिए हमारे जो इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रीज़ में क्वालिटी कंट्रोल का भी बहुत बड़ा रोल है। यानी कि हमें इंडस्ट्रीज़ का क्वालिटी पे ध्यान देना है तो क्वालिटी कंट्रोल टीम को रखना पड़ेगा, जिसको हम लोग इंडस्ट्री के अंदर बोलते हैं QA QC, यानी कि क्वालिटी असिस्टेंट और दो क्वालिटी कंट्रोल। ये दोनों का होना बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि प्रोसेसिंग का जो मेथड है उसको भी डिफाइन करने के लिए और जो क्वालिटी है उसको भी मेंटेन करने के लिए हमें ये दो क्वालिटी से QA QC का बहुत ही ज़रूरत है, ताकि हमारा वैल्यूएबल प्रोडक्ट जो है वो और भी अच्छे से प्रोडक्ट हो सके और हमें और भी ऑर्डर मिल सके और हमारा प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या है, हाई हो सके। इसलिए हमें QA QC का ज़रूरत पड़ेगा इंडस्ट्रीज़ में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में। तो ये रहा दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है जो आप सभी को आना चाहिए, लेकिन ये कभी कभी हमें पता नहीं रहता, तो ये क्वेश्चन क्या है, डिफ़िकल्ट बन जाता है। तो ये आप टॉप 20 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको इंडस्ट्री से रिलेटेड, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको आना चाहिए। आप मेटलर्जिस्ट हो तो आपको क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, फिजिकल मेटलर्जी से पूछे जा सकते हैं, आयरन मेकिंग से पूछे जाते हैं, स्टील मेकिंग से पूछे जा सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन कहीं से भी हो, आपको आंसर प्रॉपरली करने का है और अच्छे से करने का है, ताकि आप डिफाइन कर सकें रीज़न के साथ आपको आंसर करना पड़ेगा, तो आपका आंसर सही रहेगा, आपको कोई भी मना नहीं कर सकता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा टॉप 20 जो इंडस्ट्रियल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड था। ये भी वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ, हेल्प किया होगा, आपको कुछ क्वेश्चन दिया होगा, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों ऐसा भी हम लोग बहुत ही मेटलर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर और बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू।